करने में लगे रहे। और अगर कोई हराम तरीके से जगह बनाए बच्चे का, तो अल्लाह उसके ऊपर इनाम नाज़िल करेगा, अज़ाब नाज़िल करेगा। अगर कोई इस दुनिया में अमीर है, तो फितना फसाद में मुब्तला है, फिर हराम के बाद इस्लाम और के हराम का इस्लाम का इस्तेमाल किया होते। अगर कोई इस दुनिया में अमीर है तो फितना फसाद में मुब्तला है, कभी शराब पीता है, कभी जुआ खेलता है। और अगर कोई गरीब है तो इसी में जन्नत में होगा है, तो गरीब को कर रहा है। ये दुनिया वो दुनिया है कि जिसने इस दुनिया को एक रत्न का आईना समझा, तो ये दुनिया उसके लिए रोशन चराग की तरह हो गई। और जिसने इस दुनिया के सारे हिस्से पर नजर की, तो इस दुनिया ने उस पर नजर डाला। ये वो दुनिया वो दुनिया है कि जिसने इससे दिल लगाया। ये दुनिया वो दुनिया है कि जो इसके करीब गया, ये उससे दूर भाग गई, दूर जाती रही। और जो इससे दूर रहा, वो उसके करीब जाता रहे। इमाम ने तो हर जिंदगी कैसे होनी चाहिए दुनिया के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक नासिर खालिक कराम को दुनिया में जब तक रहो तो इस तरीके से रहो कि लोग तुमसे मिलने के ख्वाहिशमंद रहे, और जब तुम मर जाओ तो लोग तुम्हारे पर गिरिया करेंगे। जिंदगी में ये है जिंदगी का फलसफा। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखते हैं कि हाँ ये शिया। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदगी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसी इमाम चाहते हैं। अगर हम रोज़ अपने इमाम को बाहर जाए, इमाम का प्रयोग शिमला यूनिवर्सिटी पर चलाया जाएगा। अगर इमाम हुसैन निजाम पर खड़े हैं और एक शख्स बसें चला रहा है कि या इमाम जन्नत की तरह है, या इमाम जन्नत की तरह है, तो इमाम से कहेंगे जन्नत तो ठीक है, पर ये बता कि दुनिया के अंदर मुझे किया गया बड़ी तरह दुनिया के अंदर तूने क्या किया? या इमाम मैंने मालूम किया कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, या इमाम वक्त नहीं मिला, अच्छा रोजा रखा, या इमाम तबीयत ठीक नहीं थी, कहा हज किया, या इमाम पैसे नहीं थे काबे तक हज तक जाने के लिए, कहा ज़कात देते हो, कहा या इमाम पता नहीं, कहा खुम्स, कहा ये किस बीमारी का नाम, पता नहीं कि खुम्स किसे कहते हैं, उसे पता नहीं कि खुम्स क्या होता है, कहा खुम्स किसे कहते हैं पता है, कहा तुमने क्या किया तुमने कि या इमाम मैंने आपका मातम किया, मैंने आपका मातम किया कि अच्छा तुमने मेरा मातम किया। यजीद का कहते हैं या इमाम, कहाँ यजीद और कहाँ आप पाको पाकीज़ा, वो नजीस, वो कलीब, वो खबीस, आप कहाँ वो कहाँ कि अच्छा तुमने मेरा मातम क्यों किया कि या इमाम आपने नमाज बचाई, या इमाम आपने रोजा बचाया, या
सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बात वाज़ेह है कि हमारा ईमान कोई भी हो उसमें बदलने का मालूम होता। वो यहाँ तक नहीं पढ़ता, वो दुनिया को पढ़ाता है। वो रास्ता देखने के लिए नहीं आता, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आता। 10वें माह के बचपन का 10वें माह का बचपन है। आपकी एज तकरीबन नहीं होगी 6 साल। तो लोगों ने एहसास किया कि जो की मां का है उसको मत पूरा किया जाए। लोगों ने ये साजिश कर दी कि आपकी जो ईमान का मरकज है, ये सिलसिला ईमान चल रहा है, इसको मुल्का कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये कहा कि आप छोटे ईमान में प्रयास करते हैं, ये ईमान कैसे होंगे? ये ईमान हो नहीं सकता 6-7 साल में ईमान कैसे हो सकता है? लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके यहाँ का बच्चा भी यकीन है, बड़ा भी यकीन है, बुआ भी यकीन है। इनके यहाँ का बच्चा भी यकीन है, बुआ भी यकीन है और जवान भी यकीन है। तो इसी ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने एक बहुत बड़ा आलिम दीन बुलाया, इराक से बहुत बड़ा आलिम बुलाया जिसका नाम उबैदुल्लाह। बुलाने के बाद उससे कहा कि ईमान को अपने साथ रखना और इनको पढ़ाना। ईमान को अपने साथ रखना और इनको पढ़ाना। और किसी शिया को इसे मिलने नहीं देना, मजाक करने नहीं देना। उन्हें रोना किए कोई अगर आए तो उसको भगा दे। ये सिलसिला चलता रहा। काफी दिन गुजर गए, कोई शिया उनके पास जा नहीं सकता, मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि कोई शिया से मुलाकात नहीं करे। अब रिवायत होने वाला है कि मैंने उबैदुल्लाह से सवाल किया कि गुलाम हाशिम कैसा है। उबैदुल्लाह जो आलिम था उससे सवाल किया, उबैदुल्लाह ये बता कि गुलाम हाशिम कैसा है। जैसे उसने ये सवाल किया कि गुलाम हाशिम कैसा है, तो फिर उबैदुल्लाह जो आलिम दीन था उसने कहा कि तू इनको गुलाम बता रहा है, ये गुलाम हाशिम नहीं है बल्कि रईस हाशिम है। तो इनको गुलाम हाशिम बता रहा हूं, ये रईस हाशिम है। दुनिया तो यही समझती है, दुनिया इसी फिक्र में मुब्तला है, दुनिया यही सोच रही है, दुनिया इसी शक में मुब्तला है कि मैं इनको पढ़ाता हूं। दरअसल हकीकत यह है कि ये मुझको पढ़ाते हैं। हकीकत यह है